सोचो एक ऐसा दिन जब सुबह उठकर तुम न्यूज़ खोलो और हेडलाइन लिखी हो, एक देश के प्रेसिडेंट को उठा लिया गया है। हाँ दोस्तों, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, उन्हें एक फॉरेन कंट्री ने पकड़ लिया है और वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये रियल दुनिया का सबसे डेंजरस मोमेंट है। सवाल ये नहीं है कि मदुरो गलत था या सही, सवाल ये है क्या कोई भी पावरफुल देश जब चाहे किसी और देश के लीडर को उठा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, इस पूरे ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे प्लानिंग कैसी हुई, क्यों हुआ ये अटैक, ट्रंप ने क्या कहा, दुनिया ने क्या रिएक्ट किया इस पे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर मिनट के साथ ये स्टोरी और डेंजरस होती जाएगी। थोड़ा पीछे चलते हैं। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल मौजूद है। ऑयल मतलब पावर, मतलब पैसा, और मतलब जियो पॉलिटिक्स। निकोलस मदुरो सालों से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनके रूल के दौरान देश इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। लोग भूखे मरने लगे, करेंसी गिर गई और डिक्टेटरशिप के एलिगेशंस लगने लगे। अमेरिका कहते आया है मदुरो ड्रग माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, नार्को टेररिज्म का हिस्सा है और डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। यूएस कोर्ट ने उनके खिलाफ पहले ही अरेस्ट वारंट निकाल रखा था। लेकिन दोस्तों, एक बात समझना ज़रूरी है, अरेस्ट वारंट होना और मिलिट्री ऑपरेशन से एक प्रेसिडेंट को उठाना दोनों अलग चीज़ें हैं। 3 जनवरी 2026 रात के अंधेरे में कराकस के आसमान में फाइटर जेट्स की आवाज़ गूंज रही। अचानक एक्सप्लोजन्स हुए, बिजली चली गई, कम्युनिकेशंस टावर बंद हो गए। वेनेजुएला के लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, और तब यूएस के एलीट कमांडोज ग्राउंड पर लैंड कर गए। हर मूव परफेक्टली प्लान्ड था, हर स्टेप कैलकुलेट किया गया। सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को उनके रेजिडेंट से कैप्चर कर लिया गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई नेगोशिएशन, सीधा एक्शन। और फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट ले जाया गया। वहाँ ऑलरेडी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट रेडी था और नेक्स्ट मोमेंट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अमेरिका के हवाले। सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति और उसे दूसरा देश क्रिमिनल जैसे उठा ले जाता है। ये सीन दुनिया ने पहली बार देखा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अमेरिका ने ये सब क्यों किया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक मदुरो ड्रग ट्रैफिकिंग के किंगपिन हैं, टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका के लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। ट्रंप गवर्नमेंट ने कहा ये एक लॉ इन्फोर्समेंट मिशन है, हम जस्टिस ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रियल पॉलिटिक्स कभी इतनी सिंपल नहीं होती। एक्सपर्ट्स कहते हैं असली गेम है वेनेजुएला का ऑयल। चाइना और रसिया ऑलरेडी वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि लैटिन अमेरिका में उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाए। तो ये सिर्फ ड्रग का केस नहीं है, ये पावर का गेम है, रिसोर्स का गेम और डोमिनेंस का गेम है। ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और बिना डरे बोले दिस वॉज अ ब्रिलियंट मिशन। अमेरिका वेनेजुएला को टेम्पररी मैनेज करेगा। उन्होंने कहा हम स्टेबिलिटी लाएंगे, हम ऑयल रिसोर्स को सिक्योर करेंगे। सोचिए, एक प्रेसिडेंट ओपनली कह रहा है हम दूसरे देश को मैनेज करेंगे। यहीं से दुनिया को समझ आ गया कि ये सिर्फ अरेस्ट नहीं, ये पावर शो है। जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई, पूरी दुनिया रिएक्ट करने लगी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया ने बोला ये सोवरेनिटी पे अटैक है। चाइना ने कहा इट वाज अ पावर शो बाय अमेरिका। रसिया बोला ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। यूरोप ने इस पे बोला कि डायलॉग होना चाहिए, वॉर सॉल्यूशन नहीं। दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ बाकी देश। और इन सब के बाद अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है। अभी डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर नहीं है,
लेकिन दोस्तों, जब सुपर पावर्स टकराती हैं तो छोटी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। अगर रसिया और चाइना अमेरिका के खिलाफ ओपनली आ गए तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसलिए दुनिया डर रही है, क्योंकि ये सिर्फ वेनेजुएला का इशू नहीं है, ये ग्लोबल पावर वॉर बन सकता है। वेनेजुएला के लोग वेनेजुएला के स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि ये किडनैपिंग है। मदुरो के सपोर्टर्स कह रहे हैं अमेरिका ने हमारा लीडर चुरा लिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रो रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं और रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मदुरो यूएस जेल में है, कोर्ट फेस कर रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स उन्हें हीरो मानते हैं। देश अंदर से टूट रहा है, क्योस है, फियर है, एंगर है। दोस्तों, ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं, ये दुनिया के सिस्टम पे सवाल है। आज वेनेजुएला, कल कोई और कंट्री, परसों शायद कोई और लीडर। सवाल सिंपल है, क्या पावर के आगे लॉ कुछ भी नहीं? अगर आप जानना चाहते हो इंडिया का स्टैंस क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, या ये दुनिया कहाँ जा रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि यहाँ हम बोलते हैं वो सच जो दुनिया छुपाना चाहती है।